हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सब्जेक्ट भूगोल हमारी और अध्याय संसाधन एवं विकास। ठीक है। और क्लास 10th की हमारी वो है सामाजिक विज्ञान की जो किताब है वो हमारी भूगोल किताब, पहला पार्ट हमारा संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसाधन एवं विकास क्या होता है। देखो, संसाधन जो होता है क्या होता है। संसाधन जो होता है ना, यानी संसाधन, यानी जो सारे संसार में साधन के रूप में प्रयुक्त है उसे हम संसाधन कह सकते हैं। और सीधी सीधी यानी अच्छी सी एक भाषा बता दूं मैं आपको, परिभाषा। तो देखो उसमें आपको क्या लिखना है। देखो, वे प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा और उन्हें बनाने के लिए क्या है, हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी मशीनें उपलब्ध है। ठीक है। तथा उनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और क्या है, देखो, जो आर्थिक रूप से तो संभाव्य है, ठीक है, और जो सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है। यानी आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ठीक है। जो आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है। सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, देखो, जैसे बस की हमारी संसाधन है, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। किसके अनुसार, बस के अनुसार। जैसे हमने लिया, जैसे दुकानदार, यानी हमको जो वे क्या है, वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं। दुकानदारी यानी दुकानदारी करके लोग क्या करा रहे हैं, वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। और हम ले सकते हैं, और जैसे हमें बर्तन भी क्या है, बर्तन भी एक संसाधन है। ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं मोबाइल है, टेलीविजन, आदि। ठीक है। तो देखो संसाधन क्या होता है उसको देखो। सबसे पहले संसाधन यानी उसमें कुछ नहीं, बस एक छोटी सी 2 पॉइंट याद रखनी है। सबसे पहले देखो, प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में क्या उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। उनको बनाने के लिए क्या उपलब्ध है, उनको बनाने के लिए उद्योग यानी मशीनें उपलब्ध है। ठीक है। और वे क्या है, आर्थिक रूप से तो वे संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमने बस ली, दुकानदारी है, बर्तन है, मोबाइल और टेलीविजन आदि। ठीक है। तो संसाधन तो ये होते हैं। अब आता है हमारा विकास यानी इसका संसाधन का विकास कैसे होगा, किस प्रकार होगा और किन किन चीजों में विकास होगा, तो हम आगे जानेंगे। देखो, इसको एक बार लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जो मानव ने जो संसाधन बनाए उनको देखो। देखो मैंने आपके लिए ये सब बना दिया त्रिभुज जैसा, और ये रहा हमारा मानव। ठीक है, ये क्या है हमारा मानव। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या करी, प्रकृति, यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। मानव ने किया सबसे पहले देखो प्रकृति यानी प्रकृति उन्होंने कुछ सुधार नहीं, भौतिक पर्यावरण में सुधार किया। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने बताई संस्थाएं। क्या किया उन्होंने, संस्थाओं का निर्माण किया। ठीक है, किसका किया, संस्थाओं का निर्माण किया। और तीसरी बात उन्होंने प्रौद्योगिकी, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो मानव ने ये तीन चीजों का निर्माण किया। ठीक है, तो प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण उन्होंने सुधार किया, और संस्था यानी जो उनकी कंपनियां हैं उन्होंने उनका निर्माण किया, संस्थाओं का। प्रौद्योगिकी यानी मशीनों का निर्माण किया, किन्होंने, मानव ने। ठीक है, तो इतना सा बस याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो ये तीन चीजें हैं वो किनसे यानी संबंधित, कौन कौन सी क्रियात्मक संबंध रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रकृति, संस्थाएं और कौन सी, और हमारी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिक क्रियाएं पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। कौन सी बात, देखो ये जो हमारी सभी क्या है, ये हमारे मानव जिनका निर्माण किया, प्रकृति है, संस्थाएं और प्रौद्योगिकी है, ये सभी क्रियाएं क्या है, ये हमारी पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं क्या, एक मेन बात और याद रखनी है, जो मानव है ना वो स्वयं क्या है, स्वयं एक संसाधन है। क्या है, संसाधन है। अब आपको वही सब संसाधन कैसे, तो संसाधन ऐसे देखो, अगर हम क्या है ना, पर्यावरण में जो भी चीज उपलब्ध है, पदार्थ उपलब्ध है, उनको वे संसाधन में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किनको कर देते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को, किनको, पदार्थों को भी संसाधन में परिवर्तित कर दे। ठीक है, इसलिए भी क्या है, मानविक स्वयं संसाधन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट कौन सा आता है, यानी संसाधनों के प्रकार। और संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बता दूं मैं, संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, ठीक है। तो देखो संसाधन के जो प्रकार हैं वो आपके हैं, सबसे पहला देखो, सबसे पहला आपका संसाधन का जो प्रकार है वो कौन सा है, देखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हो
उनके भी कितने दो संसाधन और हैं। तो देखो नंबर 1 हमारा संसाधन है जैव संसाधन, ठीक है, और दूसरे आपका अजैव संसाधन, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर हमारा पहला नंबर का जो संसाधन का प्रकार है वो पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, और उनमें भी हमारे दो संसाधन और हैं। वो कौन कौन से हैं? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। और दूसरा आपका समापत्ति के आधार पर संसाधन क्या है? दूसरा देखो समाप्यता के आधार पर संसाधन, समापत्ति के आधार पर क्या है? संसाधन। तो देखो ये भी कितने दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनको देखो। नंबर 1 होते हैं नवीनकरणीय योग्य संसाधन, नवीनकरणीय योग्य संसाधन, नवीनकरणीय योग्य संसाधन। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है नवीनकरणीय योग्य संसाधन, नवीनकरणीय योग्य संसाधन। देखो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो नवीनकरणीय योग्य संसाधन और अनवीनकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। तो ये जो हमारे दो प्रकार के, नंबर 1 हमारे ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के संसाधन होंगे। अब देखो तीसरे नंबर का संसाधन मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो एक बार या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो आपका तीसरा जो संसाधन है वो है आपका, तीसरा संसाधन कौन सा है आपका? देखो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है उनमें भी दो प्रकार के, 3 या 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। देखो 4 प्रकार के संसाधन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा देखो आप सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। देखो सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका, देखो स्वामित्व के आधार पर अब 2 संसाधन हो गए। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और तीसरा आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और नंबर 4 आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखो ये आपके यानी स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, और 4 प्रकार के संसाधन होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब आता है आपका नंबर 4 विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, ठीक है। यहाँ लिख दें हम नंबर 4 आपका विकास के स्तर के
आधार पर संसाधन। देखो विकास के स्तर के आधार पर हमारे 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संभावी, विकसित भंडार, संकुच, संचित कोष। ठीक है, तो नंबर 1 आपका संभावी संसाधन। ठीक है, और दूसरा है आपका विकसित भंडार। तीसरा है आपका संचित कोष। ठीक है, तो देखो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के संभावित संसाधन, विकसित भंडार संसाधन और लगा देते हैं। ठीक है ना, संसाधन, ये भी संसाधन। ठीक है, देखो हाँ, तो संभावित संसाधन, विकसित भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो आज हमने देखो क्या क्या जाना है। आज हमने संसाधन के बारे में जाना है, विकास में आपको बताया संसाधन की कैसे कैसे विकास होते हैं। ठीक है, हम आने जानेंगे। तो इसमें हमने 3 बात में जाना है, संसाधनों के प्रकार को भी जान लिया और जो मानव ने किन किन चीजों का निर्माण किया उनको भी जान लिया और संसाधनों को भी जान लिया। ठीक है, तो मैंने आज आपके लिए ये बताया है और हम आज के लिए इतना ही काफी। और कल हम आपको बताएंगे यानी इनके अंदर और भी भाग होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत संसाधन के भी और भाग होते हैं, सामुदायिक संसाधन के भी और भाग होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो होते हैं इनके भी अंदर भाग, हाँ यही होते हैं, सॉरी, यानी व्यक्तिगत संसाधन के आधार पर, जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, इनके इतने भाग होते हैं। कल हम जानेंगे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। ठीक है, अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।